हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो अगेन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। किसका बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। कह रहा है कि कौन सा फंक्शन 0 to 2 पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या गिवन है बच्चों? इसमें ए पोर्शन में गिवन है ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? कॉस एक्स। तो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों? माइनस साइन एक्स। और किस क्वाड्रेंट में हमें पूछा है? 0 to पाई बाई 2 में। किसमें बच्चों? क्लोज है या ओपन है? ओपन इंटरवल इन 0 to पाई बाई 2, इन 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसमें साइन एक्स पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसमें पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन इसके पहले माइनस साइन लगा देंगे, इज लेस देन 0 हो जाएगा। और माइनस साइन एक्स कितना है बच्चों? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो गया तो क्या आ जाएगा बच्चों? इन 0 to पाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड पोर्शन बी। क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। क्या गिवन है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। इसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x। क्या आ जाए बच्चों? माइनस 2 साइन 2x। तो 0 to पाई बाई 2, कहां से कहां तक देखना बच्चों? 0 to पाई बाई 2। लेकिन वो दिया क्या है? x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। x जो है 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। इसका मतलब 0 से बड़ा x है और पाई बाई 2 से छोटा है। लेकिन यहां पर तो एंगल साइन 2x है। कितना है बच्चों? साइन 2x। तो सबसे पहले इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये 2x हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई हो जाएगा। तो 0 से पाई तक 2x वेरी करेगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में आएगा। क्या होगा बच्चों? फर्स्ट, हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन 2x, 2 साइन 2x भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा फर्स्ट और सेकेंड में। और इसके पहले अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन 2x इज लेस देन 0 हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। इनमें भी क्या होगा? हैंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होगा बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ए में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और बी में भी डिक्रीजिंग होगा अगर एक्स बिलोंग करे किससे बच्चों? 0 to पाई बाई 2 से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सी पोर्शन। कौन सा बच्चों? सी पोर्शन। सी क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x। डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x, माइनस 3 साइन 3x। अब ये देखा जाए कि 0 to पाई बाई 2 में x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बच्चों? 0 to पाई बाई 2। इसका मतलब 0 से बड़ा है x और पाई बाई 2 से छोटा है। तो ये तो x की वैल्यू दिया है 0 to पाई बाई 2, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है बच्चों? 3x। तो 3 से इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से बच्चों? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस किस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये 0 हुआ, ये पाई बाई 2 हुआ, ये पाई हुआ
और ये 3π/2 हुआ। कितना हुआ बच्चों? 3π/2। तो इसमें साइन जो होगा पॉजिटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। 3x पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और 3x से हम लोग x ऑब्टेन कर लेंगे। तो देखते हैं किसमें पॉजिटिव होगा और किसमें निगेटिव होगा। क्या होगा बच्चे? 0 to π क्या बिलोंग करेगा? x इन 0 to 3x to π। 0 से बड़ा हो x और पाई से छोटा हो। इसमें साइन 3x पॉजिटिव होगा तो 3 sin 3x भी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। और इसके पहले माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे f'(x) इसके प्लेस पे हम लोग -3 sin x के प्लेस पे f'(x) सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज लेस देन 0। इसका मतलब डिक्रीजिंग हो जाए। हैंस इन 0 to 3x to π क्या होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा बच्चों? डिक्रीजिंग। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें 3x नहीं x फाइंड करना है यहाँ पे। तो 0/3 इज लेस देन 3x/3 इज लेस देन π/3। 0 से बड़ा हो जाएगा x और π/3 से छोटा हो जाएगा। तो 0 to π/3 क्या होगा बच्चों? डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग। और उसके बाद इन π to 3π/2 इन π to 3π/2 देखते हैं क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 3 sin 3x निगेटिव होगा। 3 sin 3x इज लेस देन 0, लेकिन इसके पहले माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा। इसका मतलब f'(x) जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। हैंस इंक्रीजिंग। क्या होगा बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी डिक्रीजिंग था, अब क्या हो गया? इंक्रीजिंग होगा। कहां से कहां तक बच्चों? अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दें क्योंकि ये 3x है। तो कहां से कहां तक की डिक्रीजिंग होगा इसको देखते हैं। 3 से डिवाइड कर देते हैं इस टर्म को, π/3 3x/3 और 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो π/3 से बड़ा होगा x और π/2 से छोटा होगा। इसमें क्या होगा बच्चों? इंक्रीजिंग। तो कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है 0 से लेकर के π/3 एंड π/2। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है 0 से लेकर के कहां तक बच्चों? इसकी वैल्यू कहां है? 0 से लेकर π/3 में डिक्रीजिंग है और π/3 से π/2 में क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है? 13 नंबर क्वेश्चन गिवन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल्स टू x to the power 100 प्लस sin x प्लस 1 माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें कह रहे कुछ इंटरवल्स दिए हैं, कह रहे किन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। क्या करेंगे बच्चों? f'(x) फाइंड करते हैं। f'(x) का मतलब 100x पर 99 प्लस cos x 100x to the power 99 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? cos x हो जाएगा। अब कह दिया जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा या इंक्रीजिंग के लिए। तो ऑलरेडी इंटरवल हमें गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? इंटरवल। कौन सा? 0 to 1। कह रहे 0 to 1 में यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। तो
अगर 0 to 1 में देखा जाए तो ये रेडियन में होगा, 1 रेडियन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्या होंगे बच्चों 0 to π/2 के बीच में हो गए। क्यों? क्योंकि π/2 कितना होगा, π/2 जो होगा 3.14/2 इक्वल्स टू 2.57 हो जाएगा, 1.57 हो जाएगा। तो यहाँ ये 0 to 1 गिवन है, 1 किस में, रेडियन में है, और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक होगा, 0 से 1.57 रेडियन तक। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा और यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हेंस अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो 100x⁻99 और प्लस cos x 0 से बड़ा हो जाए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब f' भी पॉजिटिव होगा, और जब f' पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, स्ट्रिक्टली क्या हो जाए बच्चों, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बी वाला पोर्शन क्या गिवन है बच्चों, π/2 to π, π/2 to π। तो π/2 का मतलब हुआ 1.57 और पाई का मतलब 3.14। इस इंटरवल में देखा जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में कॉस तो निगेटिव होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। क्या होगी बच्चों, -1 से 0 तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि -1 से बड़ा होता है cos x, या उसके बराबर हो सकता है, या 1 के इक्वल हो सकता है। cos की जो वैल्यू होती है -1 से 1 तक वेरी करती है। इसका मतलब यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos की वैल्यू होगी -1 से बड़ा होगा cos x, और 0 से क्या होगा, छोटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो 0 से छोटा और -1 तक कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख, अगर पाई इंक्लूड हो तो, पाई अगर इंक्लूड नहीं रहेगा तो ये -1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू तो बहुत लार्ज होगी, x⁻99, और यह दोनों नंबर 1 से बड़े हैं, और 1 से बड़े नंबर पे 99 पावर ले लिया जाए तो बहुत लार्ज नंबर ऑब्टेंड होगा। इसका मतलब 900 x⁻99 और प्लस cos x, ये 0 से बड़ा, क्योंकि ये बहुत लार्ज वैल्यू होगी पॉजिटिव और स्मॉल वैल्यू होगी नेगेटिव। तो एक लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में एक स्मॉल नेगेटिव वैल्यू जोड़े तो पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये 1000 एज्यूम कर लें तो केवल कितना होगा बच्चों, इससे भी बहुत बड़ा होगा, -0.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब f' जो है वह 0 से बड़ा है, हैंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सी पोर्शन। कौन सा बच्चों, सी, 0 to π/2। क्या गिवन है बच्चों, 0 to π/2। तो देखते हैं 0 to π/2 में क्या होगा। 0 to π/2, इसमें cos पॉजिटिव और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि सभी 0 और π/2 के बीच जितनी भी वैल्यूज होंगी सब की सब पॉजिटिव मिलेंगी। ये 0 है, ये π/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा x, और इसमें 100 x पे 99 भी पॉजिटिव होगा, और cos x भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव तो दोनों का सम भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। हैंस f' इज ग्रेटर देन 0, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और डी दिया नॉन ऑफ दिस। तो कह रहे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इस फंक्शन इतना इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किसी में नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, डी, क्योंकि सभी में तो इंक्रीजिंग ऑब्टेंड हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्या गिवन है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू, क्या गिवन है बच्चों, fx इक्वल्स टू ax² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। 1 to 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, a की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे बच्चों, f' इक्वल्स टू x² 2x, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2x
ए एक्स का क्या हो जाएगा ए। अब कह रहे एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए कि 1 और 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लोग अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू, और उसके पहले ये वाली वैल्यू पे थोड़ा वर्क कर ले। 1 से बड़ा है x और 2 से क्या है, छोटा है। यहां से भी a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ax को 2x बना देते, क्योंकि इंटरवल हमें गिवन है, इसी इंटरवल में कर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सारा वर्क हमें इस इंटरवल में करना है। सबसे पहले एफ डैश एक्स हम लोग फाइंड कर लिए, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। हैंस 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। अब एक इनइक्वलिटी यहाँ पे है और एक इंटरवल की इनइक्वलिटी यहाँ पे आएगी। इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, यहाँ पे 2x बनाते हैं पहले। तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे सभी में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सभी में क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, a। तो 2 प्लस ए इज लेस देन 2x प्लस ए इज लेस देन 4 प्लस ए। और इसी के प्लेस पे हम लोग रख देते हैं 2 प्लस ए इज ग्रेटर लेस देन एफ डैश एक्स इज लेस देन 4 प्लस ए। और इसके हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने के लिए क्या होना, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें गिवन है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और ये भी 0। क्यों, क्योंकि अगर एज्यूम कर लिए यहाँ पे -1 हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, -1, और इससे एफ डैश एक्स बड़ा है, तो क्या ये जरूरी है कि ये पॉजिटिव होगा, नहीं हो सकता है। -1 से बड़ा क्या हो जाए, -0.5, तो निगेटिव हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना है तो इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ -1 तो हो सकता है कि ये भी निगेटिव हो जाए। इस पर वर्क क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर यह 0 से बड़ा होगा तो ये ऑलवेज 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि ये 2 प्लस ए है, क्या है 4 प्लस ए। तो हमें इस पर वर्क करना ही नहीं है, हमें स्मॉल वैल्यू पर वर्क करना है, क्योंकि अगर जो स्मॉलर वैल्यू वो 0 से बड़ी हो जाए तो लार्जर वैल्यू अपने आप 0 से बड़ी हो जाएगी। तो अगर एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा होना है, फॉर एफ डैश एक्स टू बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए 2 प्लस ए को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 से बड़ा। अगर ये पॉजिटिव है तो क्लियरली पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यह निगेटिव हो गया तो ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो फॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये होने के लिए 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों, 0। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन -2, तो a मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों, a मीन इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, -2। a की मिनिमम वैल्यू जो होगी वह -2 के इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, -2 की। और यहाँ पे ये देना चाहिए था, क्लोज इंटरवल देना चाहिए थे बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन, तो कैसे a मिनिमम -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या देना चाहिए बच्चों, क्लोज इंटरवल देना चाहिए। क्या देना चाहिए, अगर एक क्लोज इंटरवल देता तो यहाँ इनइक्वलिटी का साइन ऐसा कुछ आता, क्या था बच्चों, इक्वल भी आ जाता। तो जब इक्वल का साइन आएगा तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल, तब ए मिनिमम, ए की वैल्यू या तो -2 के इक्वल होगी या तो उससे बड़ी होगी। अगर केवल इज ग्रेटर देन 2 आ जाए तो ए मिनिमम हम लोग -2 लिख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल देना चाहिए बच्चों, क्लोज इंटरवल। क्या देना चाहिए, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर ए मिनिमम जो हो जाएगा -2 के इक्वल होगा। क्या आ जाएगा बच्चों, -2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन गिवन है, लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब -1 से 1 तक इंटरवल नहीं होगा। डिसजॉइंट फ्रॉम क्या गिवन है बच्चों, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 और 1 नहीं है, बाकी सब इंक्लूड होगा। प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, कैसे गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब जो आई होगा यहाँ पे वो क्या गिवन है बच्चों, ऑल रियल नंबर होगा, बस किसको छोड़ करके, -1 to 1, -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। कर डिसजॉइंट फ्रॉम, जो आई डिफाइंड है कर वो -1 से 1 तक डिसजॉइंट कर रहे हैं, मतलब उसको हटा दे रहा है। इस इंटरवल में पूछा है आई में, मतलब इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा, और एफ डैश एक्स क्यों लिखा है, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक्स इक्वल टू √1 हैंस प्लस माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, प्लस माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट -1 to 1, कितने इंटरवल मिले बच्चों, 3, एक -1 to 1, एक माइनस इनफाइनाइट टू -1, और एक 1 to इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें एफ डैश एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा। इसके लिए हम लोग किसी भी इंटरवल में एक वैल्यू ले लेते हैं। सबसे इजी जो वैल्यू होगी 0 होगी, -1 और 1 के बीच में, 8 एक्स इक्वल टू 0। इस पर बच्चों x इक्वल टू 0 पर एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, लेकिन एफ डैश एक्स इस पर डिफाइंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 बाई एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कोई अदर वैल्यू ले लेते हैं 2, 8x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 ले लिया जाए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या गिवन बच्चों, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 4 इज ग्रेटर देन 0 है, क्या है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसमें एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अल्टरनेट चलेगा, इसमें एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा, और इसमें एफ डैश एक्स अगेन क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 1 में इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसमें छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा, अगेन इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि आर माइनस इस पूरे रियल नंबर में से केवल -1 to 1 हटा दिया जाए तो बाकी सभी इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। कह रहा है 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। ये हमें प्रूव करना है कि ये गिवन फंक्शन 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और π/2 से π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाई साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। यहां से एफ डैश एक्स क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, क्या होगा, कॉट एक्स। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, कौन सा बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैंस, और इसको हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं 0 to π/2। यहां से
एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है, कॉट एक्स। कॉट एक्स कितना होगा बच्चों, π/2 हो जाएगा। पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस इंटरवल में चेक कर लेंगे। वैसे हम लोग ये वैल्यू लेकर इस इंटरवल में चेक कर सकते थे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बिना इसको फाइंड किए। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, π/2। x इक्वल टू π/2 पर कॉट x कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट भी π/2 मिल गया। अब π/2 के लेफ्ट में 0 तक और राइट में कहाँ तक बच्चों, पाई तक। हमें ये चेक करना है कि यहाँ तक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम लोग इंटरवल ही बना लेते हैं, 0 to π/2। 0 to π/2 कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, कॉट x इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। तो कॉट x भी पॉजिटिव होगा और कॉट x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ डैश x इज ग्रेटर देन 0, हैंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किसमें, 0 to π/2 में। 0 to π/2 में क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि इनमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। नेक्स्ट हम लोग किस इंटरवल में देखते हैं बच्चों, π/2 to π, π/2 to π। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 to π। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि जो कॉट एक्स आएगा ये क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। और कॉट एक्स के प्लेस पे क्या रख दें, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, हैंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हैंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, नंबर क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू log mod cos x is strictly decreasing on 0 to π/2 and strictly increasing on π/2 to π। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, मॉडुलस। क्या गिवन है, मॉडुलस। तो पहले हमको किस इंटरवल में इसको चेक करना है, 0 to π/2 में। और 0 to π/2 में cos x क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, लॉग, मॉड हटेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा साइन यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग मॉड हटाए भी तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग का 1/cos और फिर cos का माइनस साइन। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन। यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x इक्वल्स टू -10x। -10x एफ डैश एक्स इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ पे होगा बच्चों, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो 10x भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके पहले माइनस साइन है तो -10x इज लेस देन 0। और -10x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो गया तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हो जाए बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमको प्रूव करना था 0 से π/2 में। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है,
नेक्स्ट गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। आप इंटरवल क्या ले लिया बच्चों, पाई बाई 2 टू पाई। इस इंटरवल में देखते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है। सेकेंड पोर्शन तो हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बच्चों, पाई बाई 2 टू पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड। और सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, तो जब मॉड हटेगा तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आएगा बच्चों, माइनस। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, या निगेटिव और निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये डिफाइंड होता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया है। क्यों, क्योंकि यह भी निगेटिव होगा, और निगेटिव क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपान माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस टेन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमें देखना है किसमें बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, 10x इज लेस देन 0 होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन उसके पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस 10x 0 से बड़ा हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस 10x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स जो होगा 0 से बड़ा होगा, हैंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है, एटीन नंबर क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। कह रहा है ये पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग है। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स पावर पा लिया जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 3। 100 का क्या हो जाएगा, 0। x पे क्यूब का 3x स्क्वायर, 2 3 10 6 हो जाएगा x, और ये 3 और 0 हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन कर लें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या है बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं कोई भी स्क्वायर नंबर जो होगा 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हैज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। पूरे रियल नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, इनके यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे अगर इक्वल हो भी जाए, क्या हो जाए बच्चों, जैसे x इक्वल टू 1 पर या 0 के इक्वल होगा तो भी हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर केवल या 0 के इक्वल होगा, अदर पॉइंट पे 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट पर इक्वल हो भी जाए 0 के, तो भी हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज्यूम कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एज्यूम नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। करें वह इंटरवल फाइंड कीजिए जिसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों,
dx ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकेंड को बाहर कर लेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए बच्चों? e पर माइनस एक्स, और अगेन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। क्या होगा? 2x। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस 2x e टू दी पावर माइनस एक्स। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? एक ax कॉमन है और एक e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ से माइनस एक्स बच जाएगा, क्योंकि एक x बाहर हो चुका है, e पर माइनस एक्स भी, तो एक माइनस एक्स बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2, क्योंकि x e पर माइनस एक्स कॉमन ले चुके हैं। ये डी डी एक्स ऑफ y है। और अब क्या फाइंड कर लेते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? जो डी डी एक्स ऑफ y है इसको 0 बना देंगे। क्या बना देंगे? 0। और जब इसको 0 बना देंगे तो x e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और ax इक्वल्स टू 0। e टू दी पावर माइनस एक्स तो 0 होगा नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो x इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, हैंस x इक्वल टू 2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि एफ डी डी एक्स ऑफ y क्या ऑब्टेंड होता है। डी डी एक्स ऑफ y क्या ऑब्टेंड होता है? क्या करेंगे? इनको नंबर्स लाइन पे दिखाएंगे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? 2 है। x इक्वल टू 0 गिवन है और x इक्वल टू 2। एक इंटरवल 0 टू 2, एक 2 टू इनफाइनाइट और एक माइनस इनफाइनाइट टू 0। अब देखते हैं हम लोग किस इंटरवल में ए पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में निगेटिव। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी भी इंटरवल में एक पॉइंट ले लेते हैं, तो हम लोग माइनस 0 और 2 के बीच एक पॉइंट 1 लेकर देखते हैं डी डी एक्स ऑफ y क्या होगा? 8। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 पे देखते हैं क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितना है बच्चों? 1 इंटू e टू दी पावर माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1, e टू दी पावर माइनस 1, हैंस इसे क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ई इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। डी डी एक्स ऑफ y इज ग्रेटर देन 0, हैंस इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इसमें क्या होगा बच्चों? डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ तो इसके राइट और लेफ्ट वाले इंटरवल में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीजिंग। तो हमें क्या पूछा है? कर किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा है? द इंटरवल इन विच इंक्रीजिंग किसमें होगा बच्चों? 0 टू 2 में। किसमें? 0 टू 2 में। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। कौन सा बच्चों? डी।